हेलो, नमस्कार छात्रों। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय गणित। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 9। इसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से चैप्टर था, ऊंचाई और दूरी, और उसी का नाम बदल के बस इन्होंने क्या है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी यही है, पहले इसका नाम था तो अब इस रूप में है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जनरल जानकारी बता दूं कि इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान है। जैसे ये कोई ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं इसमें कि जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हमने कह दिया कर्ण, और कर्ण को हमने बोल दिया केस है। और जो लंब है ये सीधा BC लंब है, जिसको हमने L बोल दिया है। और नीचे क्या होता है, ये बेस होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आधार। आधार को यहाँ पर A कहा है। तो ये हमारे फॉर्मूला याद भी होगा, लाल बटे कका से हमने पढ़ा है ये। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है साइन, इसी प्रकार ये कॉस, ये टेन। तो यदि हम यहाँ से निकालें, यदि थीटा इसके बीच में जो एंगल थीटा है, कोण थीटा है, तो साइन थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये L/K लिख दिया है, तो L को यहाँ पर लंब कहेंगे और K को यहाँ पर कर्ण कहेंगे। तो सीधा फॉर्मूला बन गया हमारा ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से यदि कॉस थीटा निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये लंब बटे आधार। ये 3 अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, और इसके अपोजिट होते हैं तीनों, तो 6 होते हैं। जैसे अगर यहाँ से हम इसका उल्टा क्या होता है, नीचे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यदि हम यहाँ से सेक निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं जनरल से, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से इनका यूज करना है इसमें, और कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। इसका चित्र बनाना है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखा है। जैसे मान लो यदि एक क्वेश्चन दिया हम एग्जाम में पढ़ते हैं कि एक कोई खंबा है या मीनार है, तो मीनार हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से होती है, सीधी होती है, और उसकी परछाई ऊंचाई की √3 गुनी है। यदि हम इसको ऊंचाई को h बोल दें, क्वेश्चन को दोबारा फिर समझें कि यदि कोई मीनार या कोई खंबा या कोई टावर भी ले सकते हैं, उसकी जो परछाई है ये ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई कितनी है, h मीटर मानी है। यहाँ से यहाँ तक तो पूछा है कि बताइए कि वो कितने एंगल से कोण बनाती है यहाँ पे। तो यदि हम मान लेते हैं इसको थीटा, ये हम जानते हैं 90 डिग्री का कोण होगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से नाम दे सकते हो आप कुछ भी, A, B और C। ये डिस्टेंस AB के बीच की दूरी हो गई, और यहाँ से हमने क्या मानी, ये h। तो यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं कि BC बराबर h मीटर, ये मान लिया है, माना। और ये दिया है कि AB बराबर √3 गुनी मीटर, इस प्रकार से हुआ। और कोण BAC, एंगल BAC बराबर थीटा माना है, ये भी माना हमने, और जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो साइड है वो क्या क्या है, एक तो लंब है और एक आधार है। तो किसमें आता है ये लंब बटे आधार, किसमें आता है ये आधार, टेन में। तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर BC/AB, इस प्रकार से। तो टेन थीटा बराबर, अब BC क्या हुआ हमारा लंब, ये h है, और AB क्या है, √3h है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से h से h कट हो जाएगा एक बार, तो कितना हुआ, ये टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 किस में होता है, टेन में, टेबल आपने पढ़ी होगी, ये किस में होता है, टेन 30 में होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन 30 डिग्री।
तो थीटा बराबर हम देख रहे हैं कितना हुआ, ये हमारा 30 डिग्री हुआ, 30 हुआ, और यही हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। तो इस टॉपिक पर आधारित आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक इस प्रकार से हम एक खंभा बनाएंगे और यहाँ पर एक डोर है। ये क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हैं, लंबे लंबे हैं। अगर मैं लिखूँगा तो आप पूरा बोर्ड इसमें क्वेश्चन से भर जाएगा, तो मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। तो ये नाम दे देंगे कुछ भी हम, ए बी और सी। बी सी कोई खंभा है और इसमें इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या मान लेंगे इसको, एच मान लेते हैं, एच मीटर। और ये डोर की लंबाई दे रखी कितनी, 20 मीटर। ये डोर है कोई 20 मीटर। उसके बाद में एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। ये वाला 30 डिग्री का कोण दिया है, तब हमें ये निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये माना BC एक खंभा है, खंभा जिसकी ऊंचाई कितनी है, BC बराबर मानी है h मीटर हमने मानी है, और ये एंगल दे रखा है। और AC की डोर जो है, डोर AC की लंबाई दे रखी है उन्होंने 20 मीटर, ये दिया हुआ है। और एंगल दिया है कितना, BAC वो दिया 30 डिग्री। तब हमें BC ज्ञात करनी है, h निकालना है, लंबाई इसकी कितनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि क्या है हमारा, ये कण है और ये लंब है। तो किस में आया, ये लंबटे कण भी कर सकते हैं। ये यहाँ से देख रहे हैं हम साइन थीटा से लंबटे कण होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC बटे AC, मतलब लंब बटे कण, या सिंपल सा हम L/K कह देते हैं इसको इस रूप में। तो साइन थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 30 डिग्री, और BC हमारा कितना है h, और AC कितना है वो 20 है। अब साइन 30 का मान हम जानते हैं टेबल से, वो होता है हमारा 1/2, 1/2 होता है। अब यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो ये कितना हुआ हमारा, ये 2h बराबर और 20 सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से h निकालेंगे हम, तो 20/2, ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, 10 बार। तो h कितना हुआ हमारा, 10 मीटर लिख सकते हैं अब हम। अतः जो खंभा है वो कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये कुछ समझ में आया होगा, तो इसको ठीक प्रकार से समझें। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है। कोई वृक्ष है जो आंधी के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। कितना बनाते हैं, कोई यदि ये वृक्ष है इस प्रकार से, और यहाँ से मान लो ये टूट जाता है, और ये टूटा हुआ भाग, ये जो भाग है ये ज़मीन पर इस प्रकार से मिल जाता है, छू जाता है। ये फिर आगे कहा है इन्होंने, और झुका हुआ भाग ये 30 का कोण बनाता है। ये कितने का, 30 का कोण बनाता है, एंगल बनाता है 30 का। इस प्रकार से वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ वृक्ष का शिखर, ये दूरी जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, वो 8 मीटर की दूरी पर है इसका जो भाग छूता है पृथ्वी से। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
ये निकालना है। तो यदि हम इसको नाम दे दें ए बी सी और ये डी, तो इसको हम यदि H1 बोलें और इसको H2 बोलें तो ध्यान रखें कि जो CD वाला भाग है ये H2, वही हमारा ये है H2। तो हमें पूरे वृत्त की ऊंचाई याद करनी है, ये हमें निकालनी है H1 प्लस H2। मीटर मान सकते हैं इस प्रकार से। ये टोटल वृत्त की ऊंचाई हो गई H1 प्लस H2, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। एक तो दिया है ए बी बराबर, या यहाँ पर मान लेते हैं माना बी सी बराबर H1 और सी डी बराबर ए सी, दोनों बराबर हैं, ये H2 है। और ए बी कितना दिया है, ए बी दे रखा है 8 मीटर। एंगल दिया है कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। तब हमें क्या ज्ञात करना है, H1 प्लस H2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें H1 निकालना है, उसके बाद में फिर H2 निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में भी आया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में इतने में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर मतलब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। अब tan 30 का मान कितना होता है, वो 30 होता है, सॉरी 1/√30 होता है। तो 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो BC कितनी है हमारी, H1 है, और AB कितना है, वो 8 है। अब यदि हम यहाँ से H1 निकालेंगे तो ये H1 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ आएगा, तो 8/√3 मीटर हो जाएगा ये। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से अब हमें H2 निकालना है। तो H2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या है हमारा कण, और ये क्या है लंब। कण बटे आधार, सॉरी आधार है ये। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये कॉस के रूप में निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार हमारा कितना है AB, और कण हमारा कितना है AC। और साइन cos 30 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है टेबल से, ये हम पहले से जानते हैं। और AB हमारा कितना, वो 8 है, और AC कितना हमारा H2 है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो H2 इंटू में √3 और बराबर गुणा करेंगे, कितना का 8 दूनी 16। तो H2 निकालेंगे यहाँ से, तो 16 बटे में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है BD निकालना है। BD बराबर कितना है, वृत्त की ऊंचाई टोटल H1 प्लस H2। इसको हम समीकरण 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पर H1 का मान कितना है, वो हमारा है 8/√3 प्लस, और H2 कितना है 16/√3। ये हुआ। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे BD। तो यहाँ पे H भी कह सकते हैं, पूरा टोटल अगर इसको हम H मान लें तो ये हो जाएगा कितना, अब देख रहे हैं हर समान है, तो 8 प्लस के 16/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 16 24/√3। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से अंशों हर में गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे एक अंशों हर में √3 से गुणा करने पर। तो H बराबर कितना हो जाएगा, ये H बराबर हो जाएगा 24/√3। अब नीचे गुणा करेंगे √3 से √3 की, तो कितना होगा ये 3। अब इसको काट कर देंगे कितनी बार, 8 बार। तो जो हमारा H निकल कर आया, जो टोटल हाइट आई हमारी, वो 8/3 मीटर आई। तो यही हो जाएगा छात्रों हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी 5th क्लास में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझना है
और तब उसके बाद में क्योंकि लिखना है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न वाली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई बिंदु है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का अनुकोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ये कोई शिखर बनाएंगे इसका, तो ये कोई मीनार है और यहाँ से कोई बिंदु है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर कोई एंगल भी दे रहा है, ये तो कितना बना रहा है ये एंगल भी 30 ही बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये। और ये ऊंचाई पूछिए तो हम मान लेते हैं इसको h मीटर, h नाम दे देते हैं कुछ भी, A, B और C। तो सबसे पहले जो हम मानेंगे, माना मीनार BC बराबर h मीटर, और दिया है कि AB बराबर 30 मीटर और एंगल BAC बराबर 30 डिग्री, ये हमें ज्ञात करना है। तो लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर जो भुजाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं हम। देख रहे हैं ये हमारी BC ज्ञात है और AB ज्ञात है, तो ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार किस में जाता है, वो tan में, इसलिए हमने यहाँ पर tan लिया। तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, BC बटे AB, मतलब लंब बटे आधार, इस प्रकार से ये। तो tan बराबर में लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है ये हम जानते हैं, वो होता है 1/√3, और BC कितना हमारा, वो h, और AB कितना हमारा 30 है। तो यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 30, यहाँ पर 30 बटे, और नीचे हमारा √3 है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे, तो √3 से अंश हर में गुणा करेंगे √3 से। तो h हमारा कितना हुआ ये, तो h हो जाएगा हमारा 30 √3 और बटे में, अब √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो 3 आएगा। अब इससे इसको कट कर देंगे 10 बार, तो कितना हुआ h, ये हुआ हमारा 10√3। चाहो तो आप √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारी मीनार की ऊंचाई। तो एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। आइए देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार की संचार मीनार के तल और भूमि के उन्नयन कोण दे रखे हैं, क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको पहले सबसे पहले समझें कि भूमि से एक भवन है कोई, ये यहाँ तक भवन है, ये कितना है, ये 20 मीटर ऊंचा है इस भवन से, और भूमि पर किसी बिंदु पर यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ से एक मीनार बनाई गई है। तो ये मान लो ये मीनार हो गई ऊपर इस प्रकार से, और इसको हम किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये इन दोनों के एंगल अलग अलग दे रखे हैं। एक कितना है, ये हमारा ये 45 डिग्री है, और ये पूरा कितना है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो हमें नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो यदि हम इसको, हमें पूरी ज्ञात करनी है ये, तो हम पूरा ले लेते हैं। यहाँ से मान लो ये h ले लिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये h यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 h + 20 मीटर। ये हमें ज्ञात करना है।
अब ये कितना दिया है इन्होंने, तो इसको हम x कह देते हैं। x निकालना है, x मीटर मान लिया। ए बी के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की। सबसे पहले माना ए बी बराबर x मीटर और बी सी बराबर 20 मीटर है और सी डी बराबर h मीटर माना है। और एंगल कोण क्या दिया है, हमें बी डी ज्ञात करनी है, बी डी टोटल। उसके बाद में एंगल दिया है बी ए सी कोण, बी ए सी बराबर 45 डिग्री और एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री, ये दिया है। अब हम ले लेते हैं, पहले छोटे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो देख रहे हैं ये कितना 45 है, तो यहाँ पर tan 45 हो जाएगा बराबर कितना होगा, ये बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हो आप अपने उंगली का अनुरूप। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है और बी सी हमारा कितना है, वो 20 है और ए बी कितना है, x है। हम जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है टेबल से वो हमारा 1 होता है और 20/x है। अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा, 20 मीटर आ जाएगा। तो x भी हमारा यहाँ से दूरी जो कितनी हो गई, वो 20 मीटर हो गई। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो ये tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा, बी डी और आधार हमारा ए बी। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू हुई हमारी, थीटा का जो मान है वो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं टोटल में वो 60 डिग्री है और बी डी हमारा कितना है, वो h प्लस 20 डिग्री है, h प्लस 20 सॉरी, और बटे में कितना वो x है, x के हम लगा सकते हैं 20। अब हम tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है हमारा √3 टेबल से √3 होता है। अब h प्लस 20 अपॉन में 20, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, ये 20√3 हुआ और यहाँ पर h प्लस 20 हुआ। यहाँ से हम h निकालेंगे तो h बराबर 20√3 और माइनस के 20। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 कॉमन है, √3 माइनस के 1, यहाँ से बचेगा √3 माइनस के 1। ये हुआ हमारा h और हमें बी डी निकालना था। बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डी के लिए क्या है, पूरा h प्लस 20 है, h का मान यहाँ लगा देते हैं। तो h का मान कितना है हमारा, हम ये पूरी वैल्यू लगाएंगे तो 20√3 और माइनस के 20 और ये प्लस के 20, ये हुआ हमारा। तो ये हम कैंसिल हुआ, तो बी डी कितनी हुई हमारी, तो बी डी बराबर हुई हमारी 20√3 मीटर और ये हमें ज्ञात करनी थी। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, समझने हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक प्रकार समझ में आया होगा। तो इसको ठीक प्रकार से समझें तभी नहीं लिखें। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इस प्रश्न वाले का आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, लंबाई समान है और कोई सड़क है। इस प्रकार से ये दे रखी है सड़क, इन पर दोनों समान लंबाई के खंभे खड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये कोई खंभे हैं, सामने समान लंबाई के हैं, ये h मान लेते हैं, ये भी h है
और यहाँ पर ये भी h मीटर है, समान लंबाई के हैं इसलिए। फिर आगे कहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये 60 डिग्री का है और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण इसका ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाइयाँ और खंभों से बिंदु की दूरी याद करनी है। 80 मीटर चौड़ी है ये पूरी सड़क, ये 80 मीटर है। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं, एक को यहाँ से यहाँ तक x मान लिया ये, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नाम देते हैं कुछ भी, A B C D और ये E नाम दे दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद में सीधा हल करना है। माना खंभे AB बराबर ED बराबर h मीटर मान ली हमने इनकी ऊंचाई, और BC की दूरी हमने मानी है x मीटर। तब CD कितना हो जाएगा हमारा, CD बराबर 80 माइनस x मीटर, ये हुआ x मीटर, 80 माइनस x मीटर। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ABC में लेंगे तो ये लंब हमारा कितना है, वो h है और आधा हमारा x है। तो कितना हो जाएगा, क्या लेंगे, tan 60 बराबर AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं टेबल से, √3 होती है। AB कितना हमारा x है, सॉरी h है, और BC कितना है, वो x है। तो यहाँ से जो h आएगा हमारा वो x√3 आएगा। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब लेंगे हम त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDE में, CDE में लेंगे तो यहाँ पर ये लंब है वो h है और जो आधार है वो 80 माइनस x है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, tan 30 डिग्री बराबर DE अपॉन में CD। तो tan 30 का मान लगा देते हैं, कितना होता है वो 1/√3 होता है, टेबल से हम जानते हैं। और DE कितना है, DE हमारा h है और CD कितना है हमारा 80 माइनस x है। और इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हुआ ये, √3h बराबर 80 माइनस x का मान लगाएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी है, √3h 80 माइनस के h की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर सीधा। यहाँ से हम x निकाल देते, यदि x निकालें यहाँ से तो x बराबर कितना है हमारा, x बराबर है h बराबर x√3 है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो h अपॉन √3 हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ से हम मान लगाएंगे तो h बराबर तो 80 और x की वैल्यू हमारी h√3 है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा हल करेंगे, h और h एक साइड ले लेते हैं तो 3h, इधर देख रहे हैं हम, इधर बराबर में ये माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा h अपॉन √3, और बराबर में कितना है वो, यहाँ से हो जाएगा 80। अब देख रहे हैं कि h, इसको L से मिल लेते हैं √3 को, तो √3 से √3 क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा वो 3h बनेगा और प्लस के यहाँ पर ये h ही रहेगा और √3 रहेगा।
तो कितना आएगा, ये 4h हुआ ऊपर, √3 इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 80√3 आएगा। और इससे h निकालेंगे हम तो 80√3 और बटे में 4, ये 4, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, कितना आएगा वो 20 बार जाएगा। तो जो खम्भों की ऊंचाई आ गई वो आ गई हमारी 20√3 मीटर। ये एक आंसर हमारा ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू और निकालनी है। x की वैल्यू कितनी है, ये समीकरण 1 में मान लगा देंगे। समीकरण 1 से जो x निकालना है वो x है हमारा h√3। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हुई हमारी 20√3 और बटे में √3 ये है हमारा, तो इससे एक कट जाएगा इस प्रकार से। तो ये x का जो मान हुआ वो हुआ हमारा कितना 20 मीटर। अब अगर यहाँ से सीढ़ी निकालनी है तो कितनी हो जाएगा, ये 80 माइनस x करेंगे, x का मान कितना है 20, तो कितना आएगा, घटा लेंगे यहाँ से, जो भी ग्राफ प्राप्त होगा वो 60 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी बीच की दूरी। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 हुई और हमें सीढ़ी ज्ञात करनी है, तो हम सीढ़ी भी ज्ञात कर सकते हैं। और सीढ़ी बराबर कितना है हमारा 80 माइनस 20 हो जाएगा x के स्थान पर, तो कितना हुआ ये हमारा 60 मीटर। और यही हुआ हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 10 ठीक प्रकार से आ गया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ठीक प्रकार से समझें। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में एक क्वेश्चन लॉन्ग और एक क्वेश्चन शॉर्ट जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 16। प्रश्न 16 में इन्होंने दिया है कि मीनार के आधार से, कोई मीनार है जिसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। कोई मीनार है इस प्रकार से, ये मान लिया हमने कोई मीनार ये h मीटर है, मीनार कोई h मीटर है और किसी बिंदु से इस प्रकार से दो बिंदु हैं, एक की दूरी नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। तो एक की दूरी कितनी है पूरी, ये 9 मीटर है और एक की दूरी कितनी 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कि मान लो ये 4 है और टोटल कितनी है वो 9 मीटर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर है। और कोण कितने तरह के हैं, पूरक कोण है। यदि एक थीटा है, पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका कोण दोनों का योग कितना हो वो 90 डिग्री हो। तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो हम मानेंगे यहाँ पर, माना मीनार BC की ऊंचाई, BC बराबर h मीटर और AB बराबर दिया है उन्हें, AB बराबर 9 मीटर और BD बराबर 4 मीटर। एंगल देते हैं, एंगल में क्या दिया B, यदि हम मान लेते हैं BAC बराबर थीटा डिग्री और कोण, तब कोण कितना बनेगा, ये BDC बराबर बन जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। तो इसको ये समझना है कि एंगल कैसे ले लिया हमने। कि इन्होंने कहा है कि जो कोण है वो पूरक हैं, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, वो 90 आना चाहिए पूरक के लिए। तो इस प्रकार से ये हमें मान लिए। अब हम लेंगे त्रिभुज, पहले लेते हैं हम त्रिभुज ABC में, ABC क्या लेंगे, tan थीटा बराबर BC अपॉन AB। तो tan थीटा बराबर
बी सी कितना है हमारा, बी सी एच है, और ए बी कितना है वो 9 है। तो यहाँ से ये हुई हमारी tan थीटा की वैल्यू, तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें भी tan रहेगा ये, तो tan थीटा के स्थान पर देख रहे हैं हम 90 माइनस थीटा है ये, और बराबर में क्या आएगा, बी सी अपॉन बी डी। अब ये देख रहे हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, ये tan 90 माइनस थीटा किस बदल जाता है, ये कॉट में बदल जाता है, ये हम जानते हैं, पढ़ा है, आपने इससे पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो tan का क्या बन गया, ये कॉट बन गया, और ये बी सी कितना हमारा, बी सी एच है, और बी डी हमारा 4 है। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू अगर हम tan में बदलें, तो ये tan यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4/h हो जाएगा। ये समीकरण हम 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, मान लेंगे भाई यहाँ पर tan के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan के स्थान पर समीकरण 1 और 2 से वो 4/h लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है, ये है हमारा h/9। हम जब क्रॉस करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये h² हो जाएगा, h² बराबर 9 चौक 36 हुआ, और h निकालेंगे यहाँ से तो √ में 36, तो h बराबर कितना हुआ हमारा 6, ±6 लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल ऊंचाई चाहिए, तो कितना जाएगा वो 6 मीटर। हेंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हुआ, ये हमें सिद्ध करना था कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आया होगा। ये पूरा वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है, पूरा ही वीडियो को देखा करें, उसके बाद में ही PDF से लिखा करें। जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, तो इसको पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद में लिखना है। तो आपसे ये कहना है कि हमारे YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को शेयर भी क्या करें जरूर। ठीक है, धन्यवाद।